इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि यानी एरीज के बारे में। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही न हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। इस राशि के कुछ छात्र जो विदेशों में जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह किसी शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध चंद्र राशि के आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपने सारे दस्तावेज पूरे रखने और जिस कॉलेज या स्कूल में दाखिले का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होगी, ताकि आप अपनी ओर से कोई भी भूल या चूक करके अपने हाथ आए मौके को न गवा बैठे। वृष राशि यानी टॉरस, यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में कार्यस्थल पर इस सप्ताह कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वो दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। मिथुन राशि यानी जेमिनी, आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु और बृहस्पति के एक साथ स्थित होने की वजह से इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि स्थित होंगे। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं।
इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। कर्क राशि यानी कैंसर। चंद्र राशि के 9वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाए। इस सप्ताह व्यापारियों को कार्य क्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा काफी धन बर्बाद होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, परंतु मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में बुध मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। सिंह राशि यानी लियो। इस बात को सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सेहत में सुधार के लिए फैसले तुरंत लें और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बृहस्पति स्थित होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। किसी पैतृक संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई विवाद यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में मंगल बैठे होंगे। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही घर के बड़ों की मदद से सही निर्णय लेने की सलाह दी जाती है, जिस पर आपको अपना कुछ धन भी खर्च करना होगा। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। चंद्र राशि के 5वें भाव में बुध विराजमान होंगे, इसलिए इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। कन्या राशि यानी वर्गो। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बृहस्पति मौजूद होंगे, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां सदस्यों के बीच मतभेद नहीं होते, इसलिए आपको अपने परिवार की मुद्दों को दूसरे आम परिचितों से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को दूसरों के बीच हास्य का पात्र बना सकते हैं, जिससे आपके ही मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने की आशंका रहेगी। इस सप्ताह राहु की 8वें भाव में मौजूदगी होने से आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े।
आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में शुक्र के बैठे होने के कारण इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तुला राशि यानी लिब्रा, आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होने से इस सप्ताह दूसरों के सफलता को सराह कर आप सकारात्मक छवि का लुत्फ ले सकते हैं। इसके लिए आपको ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और दूसरों का मनोबल बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि के पहले भाव में केतु स्थित होंगे। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे न हटें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही मंगल के 7वें भाव में होने से इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। चंद्र राशि के 5वें भाव में राहु के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सहपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। करियर में आपने पूर्व में जो गति पकड़ी थी, इस सप्ताह उस पर ब्रेक लगने के योग बन रहे हैं, क्योंकि चंद्र राशि के 4थे भाव में बृहस्पति मौजूद होंगे। इस समस्या के कारण आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके साहस और पराक्रम में कमी आएगी। आप इस समय खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस भी कर सकते हैं।
आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में शनि विराजमान होंगे। अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीब अपना फायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध अच्छी स्थिति में होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस, आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की जरूरत पड़ती ही है, और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि स्थित होंगे। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।